भाग्य के खेल। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम विजयपुर था। यह गांव अपनी शांति और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन इस गांव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसे लोग भाग्येश्वर मंदिर कहते थे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और लोग मानते थे कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अभिमन्यु का संघर्ष। विजयपुर में एक गरीब किसान था जिसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और अपनी पत्नी सरस्वती और बेटी राधा का पेट पालता। अभिमन्यु की पत्नी सरस्वती भी उसके काम में उसकी मदद करती थी और उनकी बेटी राधा एक होशियार और समझदार बच्ची थी। लेकिन अभिमन्यु के जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह जितनी भी मेहनत करता, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। उसकी जिंदगी में जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भाग्य के साथ खेल रही थी। भाग्येश्वर मंदिर का रहस्य। अभिमन्यु के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और उसने भाग्येश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मंदिर गया और वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव के सामने अपने दुखों को रखा। अभिमन्यु ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं? कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव की मूर्ति के सामने खड़े होकर अभिमन्यु ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की। उसने अपनी सारी आशाएं और सपने भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिए। भाग्य की देवी से भेंट। अभिमन्यु की प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि मंदिर के अंदर अचानक एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। इस रोशनी से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसे देखकर अभिमन्यु, सरस्वती और राधा हतप्रभ रह गए। यह दिव्य स्त्री भाग्य की देवी थी, जिन्होंने अभिमन्यु की प्रार्थना को सुना था। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिमन्यु, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बना है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अभी नहीं मिला है। तुम्हें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अभिमन्यु ने आदरपूर्वक पूछा, हे देवी, क्या मेरे जीवन की समस्याओं का अंत होगा? क्या मैं अपनी बेटी और पत्नी को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा? देवी ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार तय होता है, लेकिन कभी कभी भाग्य समय लेता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने कर्मों को जारी रखना होगा। तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, लेकिन तुम्हें अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। धैर्य की परीक्षा। अभिमन्यु ने देवी की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में धैर्य रखने का निश्चय किया। उसने अपने कर्मों को जारी रखा और भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अभिमन्यु के खेतों में फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी बेटी राधा का विवाह एक अच्छे परिवार में हो गया और उसकी पत्नी सरस्वती भी स्वस्थ हो गई। विजयपुर के लोग अभिमन्यु के जीवन में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे उसे पूजनीय मानने लगे और उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। अभिमन्यु ने भाग्य की देवी की बातों को समझा और अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। उसके जीवन की कहानी ने पूरे गांव में यह संदेश फैलाया कि भाग्य के खेल में धैर्य और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परम सत्य की प्राप्ति। समय बीतने के साथ अभिमन्यु का जीवन सुखमय हो गया, लेकिन वह अपने सुख को दूसरों के साथ बांटने में विश्वास करता था। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करनी शुरू की और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाया कि कैसे धैर्य और मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय भी खोला, जहां वह बच्चों को शिक्षा देने लगा और उन्हें जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाने लगा। अभिमन्यु का जीवन अब एक आदर्श बन गया था। लोग उसे एक महान आत्मा मानते थे जिसने अपने कर्मों और विश्वास से अपने भाग्य को बदला था। अभिमन्यु ने जीवन में यह सिखाया कि भाग्य का खेल कभी कभी कठिन होता है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और धैर्य नहीं खोते,
तो भाग्य अवश्य बदलता है। अंतिम संदेश। अभिमन्यु की कहानी ने पूरे विजयपुर को यह सिखाया कि भाग्य के खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य, कर्म और विश्वास। उसने जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखा और अपने कर्मों को जारी रखा। उसने यह दिखाया कि भाग्य का खेल कोई सरल खेल नहीं है, लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तो भाग्य अवश्य हमारे पक्ष में हो जाता है। अंत में अभिमन्यु ने अपने जीवन का अंतिम समय भी भगवान शिव की पूजा और दूसरों की सेवा में बिताया। उसकी मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने भाग्येश्वर मंदिर के पास एक स्मारक बनाया और उसकी याद में हर साल एक उत्सव मनाया। यह उत्सव धैर्य, कर्म और विश्वास के महत्व को याद दिलाने के लिए मनाया जाता था। अभिमन्यु की कहानी ने पूरे गांव और उसके बाहर भी लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें भाग्य के खेल में धैर्य और विश्वास बनाए रखने